अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। गुज़िश्ता दौर में इमरान खान की हुकूमत पर बहुत सारी बातों पर तनकीद की जाती थी, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आते हैं और बानी गाला जाते हैं। इस दौर में तनकीद के पुल बांधे गए, हर तरह की नश्तर चुभोए गए कि इमरान खान क्यों हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सरकारी अखराजात में बेइंतहा इजाफा हो रहा है। इसी तरह के एक और डिसीजन इस हुकूमत में देखा जा रहा है कि मरीम नवाज़ की तरफ से इतलात मिली हैं कि वो भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगी और जाती उम्रा से अपने दफ्तर माल रोड तक आने के लिए हेलीकॉप्टर में सफ़र किया करेंगी। आइए जानते हैं लोगों की राय कि क्या ये डिसीजन जो इमरान खान के ऊपर गलत था, मोहतरमा के ऊपर ठीक है, या मरीम नवाज़ भी एक गलती करने जा रही है। आइए जानते हैं लोगों की राय, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बताएं कि इमरान खान को जानते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, वो अपने दौर में हेलीकॉप्टर पे आते थे बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस, और अब सुना है कि मरीम नवाज़ साहबा जो है जाती उम्रा से माल रोड जो अपना सेक्रेटेरिएट है ऑफिस में हेलीकॉप्टर पे आया करेंगे। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? आते रहे, फिर क्या हुआ? कल भी गरीब थे, आज भी गरीब है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जब हम खुद नहीं सही तो हमारे ऊपर कौन मुसल्लत होगा? सही, ये तो कुरान का फरमान है ना। जैसे हुक्मरान हो, जैसे अवाम हो गए वैसे हुक्मरान होगी। हमने गरीब से गरीब तर होना, जो मर्जी हो जाए। आप पहले खुद को सही करें, मुझे सही करें, फिर हम लोग बाकी को सही कर सकते हैं ना। दूसरों पे तनकीद का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक ये है कि कौमी एसेट्स तो होते हैं ना, कि हमारे एसेट्स है, हमारा पैसा है। कौन सा कौमी एसेट्स कह रहे हैं? किसको वोट पड़ा है? आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। कैदी नंबर 804 को पड़ा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड गालियाँ दूंगा। अगर चला सकते हो तो मेरा इंटरव्यू चलाओ। ये कहाँ से आ गई? क्यों है? नहीं, क्यों जो दिल की बात है, जो सच बात है वो करें ना। तो फिर ठीक है। अब किस चीज़ की जमहूरियत है? कौन है अवाम? कौन है अवाम? सिर्फ टैक्स देगी और उनका पेट पालेगी, बस, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, ये बताएं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो कहा जा रहा था कि वो हेलीकॉप्टर पे क्यों आते हैं। इस दौर के अंदर पता चला है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने भी यही डिसीजन लिया है कि जाती उम्रा से माल रोड पर अपने ऑफिस तक आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर वो करें तो गलत कर रही है, क्योंकि जब किसी दौर में इमरान खान कर रहा था वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए मरीम नवाज़ को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, इससे अगर वो कहें कि जी ये सरकारी खर्चा नहीं है, मैं अपने पल्ले से करूँगी, तो फिर नहीं, सरकारी खर्चा ही पल्ले से नहीं। जी, ये गलत है। पाकिस्तान हुकूमत को आगे इतना लॉस है जिस वजह से गरीब आवाम पिस रही है। ये नहीं होना चाहिए था और ऐसा होना नहीं चाहिए। इमरान खान के दौर में अगर ऐसा हुआ है तो मरीम नवाज़ के दौर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत के लिए, अवाम के लिए सही है, वो होना चाहिए। इमरान खान जब दौरे हुकूमत में हेलीकॉप्टर पे आते थे दफ्तर, बड़ी तनकीद होती थी। अब पता चला मरीम नवाज़ साहबा भी जो है वो हेलीकॉप्टर पे दफ्तर आना शुरू करने लगी हैं जाती उम्रा से माल रोड के ऊपर। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो वज़ीर आला है, कुछ भी कर सकती है, उसके पास अथॉरिटी है। जिसके पास जितनी अथॉरिटी है वो कुछ भी कर सकता है। अब आपके पास जितनी अथॉरिटी है आप उतने कर सकते हैं, मेरे पास जितनी है मैं कुछ उतना। नहीं, इमरान खान के ऊपर तो बहुत तनकीद होती थी कि वो आप तनकीद तो एक जो है ना, हर बंदे का हक है तनकीद करना। ये जमहूरियत किसको कहते हैं? तनकीद हर बंदा करता है एक दूसरे के ऊपर। तो अभी स्टार्टिंग है, देखें आगे आगे क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। लेकिन ये आप बात ना करें कि इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं। जब बुज़दार आया था तो बुज़दार भी अपना जहाज़ में बैठा हुआ था अपनी बीवी के साथ, उसकी भी तस्वीरें वायरल हुई थी। ये उनके साथ, उनके पास ये सब कुछ अवेलेबल चीज़ें हैं। ये उनका राइट है। आप उसको भी ठीक समझते थे? समझने की बात नहीं है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है ना काम। ये प्रोटोकॉल सिस्टम आ रहा है। वो भी आया था जब, वो भी जी हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, ऐसे नहीं। बुज़दार अकेला ही जहाज़ पे जाता था। तो अब ये भी अपना जो भी जिसके पास जितनी चीज़ें होंगी वो यूज़ करेगा। इख्तियार का इस्तेमाल है, जो इख्तियारात का इस्तेमाल है ये। इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा है उसके दौर में वो हेलीकॉप्टर पे आता था बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक। लेकिन अब मरीम नवाज़ ने भी यही डिसीजन लिया है कि वो जाती उम्रा से माल रोड तक हेलीकॉप्टर पे आएगी। आप क्या समझते हैं डिसीजन? मैं कहता हूँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक ने उन्हें दी है तो वो ज़रूर है। सड़कों पर उन्होंने आना, उनके साथ प्रोटोकॉल इतना होता है तो सड़कें ज़रूर बंद करनी। तो इससे अच्छा है कि वो हेलीकॉप्टर फ़ज़ाई जिस तरह आते हैं सफ़र करके उस तरह ही आते थे। तो इमरान खान भी ठीक था फिर? देखिए, एक अल्लाह पाक ने सियासत हर बंदे को जौन सा दिया है, जिस हाल में भी रखा है, अल्लाह पाक ने इख्तियार दी है, अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा है। देखें, अगर वो अकेले निकले उनकी जान को ख़तरा है, ठीक है, वो अकेले निकल नहीं सकते। एक आम बंदे में और एक जो पॉलिटिक्स जो होता है, चीफ मिनिस्टर है ऊपर से पंजाब की, उसमें फ़र्क तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसमें अखराजात भी बहुत बढ़ेंगे।
अखराजात तो वो सर होते रहते हैं, अखराजात हर काम में। अब आप गाड़ियों में आते हैं, 40 से 45 गाड़ियाँ, जब 50 गाड़ियाँ साथ होंगी तो तब भी तो अखराजात होंगे ना, कि नहीं होंगे? अखराजात के बगैर तो कुछ भी नहीं होता आजकल के दौर में। कोई बात नहीं करना चाहिए, ये अवाम के अवाम तो बस गल्ला करना तो समान ही कुछ नहीं और। मरियम नवाज की तरफ से ऐसा डिसीजन सुनने में आ रहा है कि वो शायद जाती उम्रा से यहाँ पर सेक्रेटेरिएट जो माल रोड है वहाँ पर हेलीकॉप्टर पे आएंगी, तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? नहीं, मरियम नवाज बहुत अच्छी वज़ीर आला है। 15 दिन उनको आए हुए हुए हैं, उन्होंने 22 मंसूबे बनाए हैं, अमल उन्होंने एक भी नहीं किया। किया उन्होंने एक भी मंसूबा नहीं बना, उन्होंने 22 दिए हैं। और इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जब महीना होगा, उनके 60 मंसूबे हो जाएंगे। करना उन्होंने एक भी, वो सिर्फ मंसूबे बनाने आई है, कुछ नहीं करेगी हमारे लिए, सिर्फ मंसूबे बनाएगी। मेरी तरफ से हेलीकॉप्टर में जाए, जहाज़ में जाए, है चोरी। हमारे पैसे से हेलीकॉप्टर लिए हुए हैं, और क्या है इनका? ये इनके कौन से दादाजी ने इनको हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था? ये नवाज शबाज जी हमारी टैक्स खा खा के हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। हम गरीब हो गए, वो अमीर हो गए। तो आप इस यानी कि समझते हैं नहीं, मरियम नवाज बड़ी मेहनती खतून है, हर प्रोजेक्ट उसका बहुत फास्ट है, हर प्रोजेक्ट। 15 दिन में उसने 22 मंसूबे बनाए हैं। मंसूबे तो उसने बनाए ही जाने हैं ना, अल्लाह जाने किसको मिलना है क्या, ये किसी को नहीं पता। अमल दरामद होना ही नहीं है, लेकिन मंसूबे बड़े बनने हैं। अगर ये 5 साल रह गई, ये 2-3 लाख मंसूबे बना जाएगी। आने वाली नस्लें भी याद करेंगी मंसूबे बना के गई है। हाँ, काम नहीं कोई होना, अब मंसूबे ही बनने ने। हेलीकॉप्टर से आना जायज़ है? हाँ जी, आओ जाओ, कोई मसला नहीं, इंजॉय करो, माल आया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपने इमरान खान को जानते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। वो अपने दौर में हेलीकॉप्टर पे आया करते थे बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वहाँ पर बड़ी तनकीद होती थी। अब मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने ये सुना है कि वो जाती उम्रा से लाहौर में जो उनका ऑफिस है माल रोड के ऊपर, वहाँ पर हेलीकॉप्टर में आया करेंगी। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, हम क्या कह सकते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आम है, ये चलती है। और आप देख रहे हैं ना, अब तकरीबन इनका ये 4थी बार है ये हुकूमत में आई है, और इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और जो करते हैं आपको पता है, वो पाकिस्तान में उनको दबा देते हैं। उसके ऊपर तनकीद तो बहुत होती थी इमरान खान, अब जो है ये मरियम नवाज साहब पे कोई बात नहीं, तनकीद तो इस पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने जितनी बड़ी सतह पे दानली करके आए हैं, तो इन पे तनकीद कौन करेगा? डर लगता है बहुत ज़्यादा जी। तो नहीं, वैसे एक आपस की बात है कि अच्छा फैसला है या नहीं, बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हो। हमारे सियासतदानों को जो है ना, आवाम की तरह सोचना चाहिए। जैसे आवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इनको पता चल जाए कि आवाम किस मतलब इस वक्त किस हालात में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। ऐसे में हेलीकॉप्टर जो है वो फिर आवाम नज़र ही नहीं आएगी। जी क्यों जी, आप क्या कहते हैं जनाब कि अगर मरियम नवाज हेलीकॉप्टर पे आ जाती है दफ्तर, तो इस पर कोई है तनकीद या क्या? तनकीद तो कोई नहीं है, वही भाई वाली बात है। हम बात खुल के कर ही नहीं सकते। हमारे मुल्क के हालात ही इन्होंने इस तरह के कर दिए हुए हैं कि हम अगर कोई बात करें तो फौरी हमारे पे कोई एक्शन लिया जाता है। तो बहरहाल ये गलत है। मियाँ साहब को हफ्ता 10 दिन हो गए या 20 दिन हो गए सीट संभाली को वज़ीर आज़म की, ठीक है। वो रिलीफ की बात करी जा रहे, रिलीफ की बात करी जा रहे, और देते कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा के रिलीफ के अलावा उनसे कोई बात ही नहीं हो रही कि मैं कुछ बात और कर लूँ। राशन कार्ड है, मॉडल बाज़ार कल की बात है, कल की। हमारे एक दोस्त हैं तलक वाले, वो मॉडल बाज़ार से आटे का तोड़ा लेके निकले हैं। उनसे गन पॉइंट पे आटे का तोड़ा खींचा गया। गन पॉइंट पे आटे का तोड़ा ही ले गए? कोई ले गया है। इतनी बड़ी डकैती? हाँ जी, ये कल का वाकया है। शायद आपने न्यूज़ पे सुनी भी हो, कल इसकी न्यूज़ चल भी रही थी। अच्छा। और लेने वाला पे भी आफरीन है और लेके जाने वाले पे भी आफरीन। उसके क्या हालात होंगे जो लेके गया है? तो जो लेके आ रहा है उसके क्या हालात होंगे? हेलीकॉप्टरों पे जाना। बहरहाल क्या कह सकते, मरियम हमारी लीडर है, हम उसको क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनका हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इनको निकी की हिदायत देगा। हमारे बस में बात नहीं है। नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी, लोगों की ज़ुबान से सुना कि वो क्या कहते हैं। ये ऐसी मिसाल है कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ वसीयत। ये सूरत हाल कुछ ऐसी ही बनती हुई नज़र आ रही है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया तो उनको माजी याद कर लेना चाहिए, जिसके अंदर उनकी अपनी ही पार्टी के लोग
तरह तरह की बातें करते थे। लोगों का कहना है कि शायद ये हेलीकॉप्टर में बैठ के आवाम को देखना नहीं चाहते, या ये रिलीफ की बातें करते हैं लेकिन रिलीफ देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। ये तमाम बातें उसी तरफ जा रही हैं। लोगों की राय आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।